क्या वाकई ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शतरंज की बसात पलट दी है? क्या जिसे दुनिया ने चेकमेट समझ लिया था वह दरअसल एक नए मरहले की शुरुआत थी? नाज़रीन, ये जंग कभी भी बराबरी की जंग नहीं थी। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स और उसका करीबी इत्तेहादी इजराइल, और दूसरी तरफ बरसों से माशी पाबंदियों में जकड़ा हुआ ईरान। माहिरीन का ख्याल था कि अगर क़यादत को निशाना बनाया गया तो निज़ाम खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएगा। जब ईरान की आला क़यादत और अहम कमांडर्स पर हमलों की खबर आई तो मगरबी मीडिया ने उसे फैसलाकुन वार करार दिया। तजुर्बाकारों ने कहा कि अब ईरान के मजाहमती कुव्वत टूट जाएगी, लेकिन मैदान जंग से आने वाली ताज़ा इत्तलात ने तस्वीर को इतना सादा नहीं रहने दिया। ईरान ने वाज़ह पैगाम दिया कि वह अपनी दफाई सलाहियत बरकरार रखे हुए है और वह पहले से ज्यादा हमलावर हो चुका है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि उनके पास मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक वसी जखीरा मौजूद है और अगर जरूरत पड़ी तो वह तवील अरसे तक जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ये बयानात सरकारी दावे हैं जिनकी आजादाना तस्दीक मुश्किल है, लेकिन ये जरूर जाहिर करते हैं कि ईरान खुद को कमजोर दिखाने के लिए तैयार नहीं। हालिया दिनों में इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने और रॉकेट हमलों की इत्तलात सामने आई। इसराइली दफाई निजाम आयरन डोम ने बड़ी तादाद में रॉकेटों को फिजा में तबाह किया, तहम कुछ मिसाइल जमीन तक पहुंचने की भी खबरें मिली। इसराइली हुकूमत ने नुकसान को महदूद करार दिया, जबकि ईरानी जराए ने इसे अपनी हिकमत अमली की कामयाबी बताया। हकीकत शायद इन दोनों बयानात के दरमियान कहीं मौजूद हो। उसी दौरान खलीजी खित्ते में भी कशीदगी बढ़ी। बहर अरब और खलीज फारिस के अतराफ अमरीकी फौजी तंसीबात की सिक्योरिटी सख्त की गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र एक बार फिर आलमी खबरों में आया, क्योंकि दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा उसी रास्ते से गुजरता है। ईरान की जानिब से इस अहम गुजरगाह को बंद करने की वार्निंग ने आलमी मंडियों में बेचैनी पैदा की और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या ईरान को वाकई कम समझा गया? अस्करी माहिरीन का कहना है कि जदीद जंग सिर्फ टेक्निक और जहाजों से नहीं जीती जाती, बल्कि नेटवर्क, इत्तेहादी ग्रुप और गैर रवायती हिकमत अमली भी अहम किरदार अदा करती है। ईरान पर इल्जाम लगाया जाता रहा है कि वह खित्ते में मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रोहों की हिमायत करता है। अगर ये नेटवर्क मुतहरिक हो जाएं तो जंग का दायरा वसी हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि उसकी कार्रवाइयाँ दफाई नौइयत की हैं और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए की जा रही हैं। अमेरिकी क़यादत, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल रहे, मुतअद्दिद बार ईरान पर दबाव बढ़ाने की बात करते रहे हैं। ताहम अमेरिका के अंदर भी इस पॉलिसी पर इख्तलाफ पाया जाता है और कई सियासतदान खुली जंग के खतरात से खबरदार करते हैं। ईरान के अंदरूनी हालात भी इस तस्वीर का अहम हिस्सा हैं। माशी मुश्किलात और महंगाई के बावजूद बैरूनी हमलों के बाद अक्सर ममालिक में कौम परस्ती का जज्बा बढ़ जाता है। यही रुझान ईरान में भी देखने को मिला, जहाँ मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक में रैलियों की इत्तलात आई। ये कहना कबल अज वक्त होगा कि ये इत्तेहाद मुस्तकिल है या वक्ती, लेकिन फिलहाल ये जरूर महसूस हो रहा है कि बैरूनी दबाव ने दाखिली इख्तलाफात को वक्ती तौर पर पस मंजर में धकेल दिया है। नाज़रीन, ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बयानिए की भी है। हर फरीक अपनी कामयाबी और दूसरे की नाकामी को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम जज्बात से हटकर मुस्तंद जराए से मालूमात हासिल करें। जंगी हालात में प्रोपेगेंडा भी एक हथियार बन जाता है। आज असल सवाल ये नहीं कि कौन मुकम्मल तौर पर जीतेगा, बल्कि ये है कि इस कशीदगी का अंजाम क्या होगा। क्या ये तनाज़ा महदूद रहेगा या वसी इलाकाई जंग में बदल सकता है? आलमी ताकतें सफारती हल की बात कर रही हैं, क्योंकि एक तवील जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और अमन के लिए खतरनाक हो सकती है। आप क्या समझते हैं? क्या ईरान की मजाहमती हिकमत अमली ने ताकत के तवाजन को बदल दिया है, या ये सब आर्जी रद्द अमल है जिसका अंजाम बाला आखिर मजाकरात की मेज पर होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है और आने वाले दिन फैसला कुन साबित हो सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे थे आपकी सोच।